एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद ताहिर और मैथमेटिक्स 9th क्लास के लेक्चर नंबर 52 के साथ आप लोगों के साथ मौजूद हूँ। ज्योमेट्री का जो डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री का पोर्शन हमने स्टार्ट किया हुआ है, बहुत इंफॉर्मेटिव, बहुत इंटरेस्टिंग। उम्मीद है आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। बल्कि आज वाले लेक्चर में भी जो बातें, जो फैक्ट्स जो डिस्कस करने वाले हैं हम, ये भी आप लोगों के लिए खासा इंटरेस्टिंग साबित होगा। तो लास्ट लेक्चर पिछले बल्कि 2-3 लेक्चर से खासा इन्फॉर्मेटिव है ये। इसमें मैं समझता हूँ कि मोस्टली स्टूडेंट्स बहुत अच्छा इंटरेस्ट लेते होंगे। आप लोगों ने अभी तक जो एक बात पर ज़रूर कंफ्यूज होंगे कि हमने क्या करना है। बेटे, मैं आप लोगों को साथ साथ गाइड कर रहा हूँ और साथ साथ बताता रहूँगा। जैसा कि लास्ट लेक्चर जो प्रीवियस हमने किया था, उस पूरे लेक्चर में ज़्यादा एक तरह से मैंने आपको ग्राउंड बनाई थी, डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री और थ्योरम्स की तरफ जाने के रास्ते पर लेकर आया था। आप लोगों के याद करने वाला काम उसमें मेन सिर्फ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की डेफिनेशन थी अलॉन्ग विद द फिगर। लेकिन जो बाकी कॉन्सेप्ट है आप लोगों को वो रिवाइज ज़रूर करना है, रिकॉल रखना है, क्योंकि जब हम थ्योरम्स अपने काम के टॉपिक पर पहुँचेंगे तो वहाँ पर जाके आप लोगों को कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। और कोशिश करें बेटा, इंटरेस्ट लेके इसको पढ़ें, आप लोग सही एंजॉय करेंगे। बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं ये सारे के सारे। लास्ट टाइम हमने डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री को स्टार्ट करते हुए हमने अपना कॉन्सेप्ट को लेकर आए थे चैप्टर 10 की तरफ, एंड चैप्टर 10 वाज अबाउट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंट के लिए हमने पढ़ा था कि दो ज्योमेट्रिकल फिगर्स को जब हम इक्वल, एक जैसा, एग्जैक्टली अलाइक शो करना चाहें तो कॉन्ग्रुएंट शो करते थे। अब वो इक्वल से डिफरेंट कैसे था, वो भी सारी डिटेल आपको बताई थी कि दो चीज़ों की मेजरमेंट एग्जैक्टली इक्वल हो सकती है, उसके लिए इक्वल का वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन दो ज्योमेट्रिकल फिगर्स के लिए इक्वल नहीं, कॉन्ग्रुएंट का हम सिंबल, कॉन्ग्रुएंट का टर्म यूज़ करते थे, क्योंकि दो ज्योमेट्रिकल फिगर्स की अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी होती है। उनकी मेजरमेंट, पैमाइश एक जितनी ज़रूर हो सकती है, इक्वल हो सकती है। फिर ट्रायंगल्स की तरफ हम आए तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की तरफ जाने के लिए पहला स्टेप हमने डिस्कस किया था कोरेस्पोंडेंस का। तो कोरेस्पोंडेंस दो ट्रायंगल्स का एक तरह से कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए पहला स्टेप, दो फिगर्स का, ज्योमेट्री की बात हो रही है, ज्योमेट्रिकल फिगर्स की, ज्योमेट्रिकली हम बात कर रहे हैं, तो दो ज्योमेट्रिकल फिगर्स का अपेरेंटली एक जैसा लगना, एक जैसा कुछ होना, इस चीज़ को हम कोरेस्पोंडेंस का नाम देते थे। लाइक दो ट्रायंगल्स में कोरेस्पोंडेंस हो सकती है, दो सर्कल्स में कोरेस्पोंडेंस हो सकती है, दो रेक्टेंगल्स में हो सकती है, बट देयर इज़ नो कोरेस्पोंडेंस बिटवीन अ ट्रायंगल एंड अ पैरेललोग्राम। उनमें कोई कोरेस्पोंडेंस नहीं है। तो फर्स्ट स्टेप था कोरेस्पोंडेंस का। कोरेस्पोंडेंस के बाद नेक्स्ट स्टेप पर आपको बताया, अब हम पर्टिकुलरली ट्रायंगल की तरफ आए कि अगर दो ट्रायंगल्स में कोरेस्पोंडेंस है तो नेक्स्ट दो बातें पॉसिबल थी, या तो वो ट्रायंगल सिमिलर होंगी या वो कॉन्ग्रुएंट होंगी। अगर दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो सिमिलर ट्रायंगल्स के कॉमन वर्ड्स में अगर हम बात करें तो दो ट्रायंगल सिमिलर कब होती थी, व्हेन दे आर एग्जैक्टली अलाइक इन शेप बट देयर साइज कुड बी डिफरेंट। और टेक्निकली बात करें तो दो ट्रायंगल्स कब सिमिलर हैं, कि जब दोनों ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। हाँ, साइड्स कॉन्ग्रुएंट होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी है कि उन साइड्स में कोई रेशो इक्वल हो, प्रोपोर्शनल हो। ये सब हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। ये भी आपको बताया था कि सिमिलर ट्रायंगल्स की डिटेल हम चैप्टर 14 में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। फिलहाल चूंकि इससे रिलेटेड बात थी, आप लोगों को इस टॉपिक के साथ बता दिया गया। अब दो ट्रायंगल्स जब कोरेस्पोंडेंस आ जाती है तो या वो सिमिलर होंगी या वो कॉन्ग्रुएंट होंगी।
अब कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स की तरफ अगर हम कॉमन वर्ड्स में आए तो कॉमन वर्ड्स में कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स का मतलब है कि टू ट्राइंगल्स एग्जैक्टली अलाइक इन शेप एज वेल एज साइज। तो दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट कब माना जाता है? जब साइज और शेप बिल्कुल एक जैसी हो, दोनों ट्राइंगल्स बिल्कुल ही एक जैसी हो। टेक्निकली टू ट्राइंगल्स, ये डेफिनेशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट आपको बताई थी, टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रेंट। सिंबल उसका कॉन्ग्रेंट का हम शो करेंगे, ये कॉन्ग्रेंट का सिंबल था। हमने टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रेंट इफ देयर एग्जिस्ट कोरस्पॉन्डेंस बिटवीन देम। जैसा कि लास्ट टाइम भी बताया था कि कोरस्पॉन्डेंस पहले बताना ज़रूरी, आगे हम बहुत सारी डेफिनेशंस पढ़ेंगे, हर एक का स्टार्ट ही कोरस्पॉन्डेंस से होगा। तो टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रेंट, सिंबॉलिकली रिटन एज दिस सिंबल, if there exists correspondence between them such that all the corresponding sides and angles are congruent। तो ये congruent triangles की definition पढ़ी। साथ ही आपको बताया था कि दो एग्जैक्ट एक जैसी लगती हुई ट्राइंगल्स आपने बनानी ज़रूर है, ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल DEF, और नीचे उस तरह से हम लिख देंगे ट्राइंगल ABC इज़ कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल DEF। इस तरह करके हम फिगर भी बता देंगे, एक्सप्लेन भी हो जाएगी, ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। फिर हमने पढ़ा था बेसिक अजम्पशंस के बारे में, लॉजिकल, कि ज्योमेट्री में मतलब लॉजिक क्या होती है, ऐसी बातें जिन्हें हमें प्रूव नहीं करना पड़ता। ह्यूमन माइंड विदाउट प्रूफ उन्हें एक्सेप्ट करता है। मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स में भी बहुत सारी लॉजिक का जिक्र है। तो मैथमेटिक्स में लॉजिक होती है बेसिक अजम्पशंस। बेसिक अजम्पशंस दो तरह की थी, आगे थ्योरम्स में दोनों बातों का जिक्र आएगा, एक्सियम्स भी आएंगे, पोस्टुलेट्स भी आएंगे। तो एक्सियम्स ऐसी बेसिक अजम्पशंस थी जो ज्योमेट्री की हर ब्रांच पर अप्लाई हो सकती हैं। एग्जाम्पल हमने ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी की दी थी। तो पोस्टुलेट्स क्या हैं? दोज बेसिक अजम्पशंस विच आर अप्लाइड टू द पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री पर सिर्फ अप्लाई हो सके, और उसकी भी कुछ एग्जाम्पल्स कोट की थी। अब उनकी डिटेल इस चैप्टर में तो हमने पढ़नी है, बहुत सारे एक्सियम्स का भी रेफरेंस आएगा, बहुत सारे पोस्टुलेट्स का रेफरेंस आएगा, वो सब हम पढ़ेंगे। अब दो ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रेंट हैं, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, तो उसके लिए हमारे पास 4 शॉर्टकट्स थे। तो प्रीवियस लेक्चर तक की समरी के लिए हम यहाँ तक पहुँचे थे। SAS पोस्टुलेट था, ASA कॉन्ग्रेंट टू ASA, SSS कॉन्ग्रेंट टू SSS, और HS कॉन्ग्रेंट टू HS। यहाँ तक लास्ट टाइम हमने कर लिया था। आज अब इन चारों केसेस की डिटेल आपको एक्सप्लेन करता हूँ, और वो क्या है? कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। ये कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स के लिए ये सिंबल हमने पढ़ा था। 4 केसेस क्या थे? पहला SAS postulate। SAS stands for side angle side postulate। postulates क्या थे? those basic assumptions which need not to be proved, logical reasoning है, those basic assumptions which are applied to the particular branch of mathematics, मैथ की particular branch पर अप्लाई हो। क्या है ये? in the correspondence of two triangles, triangle ABC and triangle DEF, इन द कोरस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स। पहली बात हमने कोरस्पॉन्डेंस का जिक्र कर दिया, जैसा कि आपको मैं पिछले लेक्चर्स में भी बार बार बता रहा हूँ कि दो ट्राइंगल्स में पहला इंट्रोडक्शन कोरस्पॉन्डेंस की बात करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। तो इन द कोरस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स, इफ टू साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट टू द कोरस्पॉन्डिंग टू साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल ऑफ अदर, देन द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। यानी दो ट्राइंगल्स की कोरस्पॉन्डेंस में अगर एक ट्राइंगल की कोई सी दो साइड्स, एक ये साइड चलिए हम ले लेते हैं,
और एक ये साइड ले लेते हैं, एंड देयर इंक्लूडेड एंगल, इंक्लूडेड एंगल होता है उनके दरमियान वाला एंगल, ऑफ वन ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट टू द कोरस्पॉन्डिंग टू साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल ऑफ अदर, देन द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। यानी दो ट्राइंगल्स की कोरस्पॉन्डेंस में, पहली बात कोरस्पॉन्डेंस, एक ट्राइंगल की कोई सी दो साइड्स, वो ये भी हो सकती थी, वो ये भी हो सकती थी, चलिए एग्जांपल के तौर पर हमने इनका जिक्र किया, तो ट्राइंगल की कोई सी दो साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल, दरमियानी एंगल, दूसरी ट्राइंगल के कोरस्पॉन्डिंग, कोरस्पॉन्डिंग का वर्ड जरूरी है यहां पर, कोरस्पॉन्डिंग दो साइडें। अब ये ना हो कि हम इसकी ये दो साइड्स ले रहे हैं और इसकी इन दो साइड्स का जिक्र हो रहा हो। तो दो ट्राइंगल्स की कोरस्पॉन्डेंस में अगर एक ट्राइंगल की दो साइडें और उनका इंक्लूडेड एंगल, दूसरी ट्राइंगल की कोरस्पॉन्डिंग दो साइडें और उनके इंक्लूडेड एंगल के अगर कॉन्ग्रेंट है, तो फिर 6 की 6 चीजें प्रूव करने की जरूरत नहीं है, देन द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। यानी 3 चीजों से ही कॉन्ग्रेंट आ जाता है। वंस अगेन आई टेल यू, in the correspondence of two triangles, if two sides and their included angle of one triangle are congruent to the corresponding two sides and their included angle of other, then the triangles are congruent. इस चीज को SAS यानी साइड एंगल साइड पॉस्टुलेट का नाम दिया जाता है। अब एक क्वेश्चन जरूर ज़हन में आता है, ये पॉस्टुलेट क्यों है, हमें इसे प्रूव करने की ज़रूरत क्यों नहीं पेश आएगी। अब यहाँ पर देखिए, क्वाइट लॉजिकल कि जब आपको ये चीज़ मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताई थी कि एंगल मेक्स द शेप एंड साइड्स मेक द साइज। ट्राइंगल का जब भी हमने डिस्कस किया था सिमिलर ट्राइंगल्स को और कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स को, वहाँ ये बात डिस्कस हुई थी। तो अब अगर दो ट्राइंगल्स के दरमियान दो साइडें इक्वल है, दो साइडें इक्वल है, और अगर उनके दरमियान वाला एंगल भी इक्वल है, दरमियान वाला एंगल भी अगर इक्वल है, तो जो अगर एंगल इक्वल है तो उनके सामने वाली साइड भी इक्वल होगी। तो तीनों साइड्स इक्वल, एक एंगल भी इक्वल आ गया तो ज़्यादा चीज़ें इसकी कॉन्ग्रेंट हो जाती हैं। तो क्वाइट लॉजिकल कि आपको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं रह जाती कि ये कॉन्ग्रेंट है। तो साइड एंगल साइड एज पॉस्टुलेट है कि दो ट्राइंगल्स की कोरस्पॉन्डेंस में अगर टू साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल दूसरी ट्राइंगल की कोरस्पॉन्डिंग टू साइड्स और उनके इंक्लूडेड एंगल के अगर कॉन्ग्रेंट आ जाता है तो हमें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। दिस इज व्हाट वी कॉल SAS postulate, साइड एंगल साइड postulate, राइट। ये postulate आपके बुक के पेज 186 पर ही मौजूद है, नोट्स में प्रॉपर आपके पेज नंबर 219 पर मौजूद है। बुक के पेज पर हेडिंग नहीं बनी हुई सिर्फ, वो क्या, जहाँ पर आप लोगों ने कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स की डेफिनेशन मार्क की थी उसके नीचे ट्राइंगल्स बनी हुई हैं, उसके नीचे कुछ सिंबल हैं, सिंबल के नीचे पैराग्राफ लिखा हुआ है, बस उस पैराग्राफ की हेडिंग बना ली SAS postulate, ब्रैकेट में लिख भी ले साइड एंगल साइड postulate। तो क्या है, इन एनी correspondence of two triangles if two sides and their included angle of one triangle are congruent to the corresponding two sides and their included angle of other, then the triangles are congruent। अब फिगर क्या बनाएंगे, वही बात, दो बिल्कुल एक जैसी लगती हुई ट्राइंगल्स बनाएंगे, उसमें दो साइडों के दरमियान, अब ये जो लास्ट टाइम जो आप लोगों को कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट सारे बता रहा था, कॉन्सेप्चुअल लेक्चर था हमारा जहाँ पर ये चैप्टर स्टार्ट होने से पहले, वहाँ आपको बताया था कि जब भी ट्राइंगल की कोई साइड्स को आपस में कॉन्ग्रेंट शो करना होता है तो कट्स के सिंबल, सिंगल कट वाला सिंगल कट के इक्वल, ये भी एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, डबल कट्स वाला डबल कट्स के इक्वल, अब सिंगल आर्क वाले एंगल के इक्वल। अब एक से ज़्यादा एंगल होते जो अगले केसेस में हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम डबल आर्क भी शो कर सकते हैं। तो ये फिगर ज़रूर बना लीजिएगा जिसमें कोई सी भी दो, ज़रूरी नहीं कि आप ये वाली करें, आप यूं भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते हैं,
यूँ भी आप शो कर सकते। तो कोई सी दो साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल, दूसरे ट्राइंगल की कोई सी दो साइड्स कोरस्पॉन्डिंग टू साइड्स और उनके इंक्लूडेड एंगल के इक्वल शो करना है आपने। तो फिगर आप साथ ये बना लेंगे। ठीक, उसके बाद सेकंड केस बनता है एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंट टू एंगल साइड एंगल। अब ये पॉस्टुलेट नहीं है, इसे प्रूव करना पड़ेगा। ये आपकी बुक का थ्योरम 1 है। थ्योरम को एज थ्योरम मैं बाद में पढ़ाऊंगा बेटे, मैं अभी फिलहाल आपको शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करवा रहा हूँ और एक टॉपिक को कॉम्पैक्ट फॉर्म में करवा रहा हूँ। थ्योरम के तौर पर मैं आपको थ्योरम 1 भी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन फिलहाल एक टॉपिक, एक सीक्वेंस समझ लें, शॉर्ट क्वेश्चन समझ लें, उस हवाले से मैं कुछ चीज़ें इकट्ठी आपको अभी बता रहा हूँ, फिर थ्योरम के तौर पर आपको दोबारा ये करवाऊंगा। तो आपकी बुक के पेज नंबर 187 पर ये मौजूद है, ASA कॉन्ग्रेंट टू ASA, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंट टू एंगल साइड एंगल। चूंकि पॉस्टुलेट नहीं है इसलिए पॉस्टुलेट का वर्ड नहीं है, कॉन्ग्रेंट का वर्ड यूज करेंगे हम इसके लिए। और वो क्या है, इन द कोरस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स, अगेन वही बात, स्टार्ट ही कोरस्पॉन्डेंस से है। इन द कोरस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स इफ two angles and one side of a triangle are congruent to the corresponding two angles and one side of other, then the triangles are congruent। लेकिन इसमें इंक्लूडेड साइड होना ज़रूरी नहीं है। जब आपने SAS पॉस्टुलेट पढ़ा था तो उसका A दरमियान में होना ज़रूरी था, एंगल का इंक्लूडेड होना ज़रूरी था। इंक्लूडेड एंगल के बारे में था, टू साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल था। इसमें ऐसा नहीं है कि एनी टू एंगल्स एंड एनी वन साइड, कोई से दो एंगल्स और एक साइड कि ट्राइंगल का ये एंगल इस ट्राइंगल DEF कि इस एंगल के कॉन्ग्रेंट है, सपोज ये एंगल इस एंगल के कॉन्ग्रेंट है और ये साइड इस साइड के कॉन्ग्रेंट है। ये तो मैंने आपको इंक्लूडेड शो भी कर दी, हो भी सकता है इंक्लूडेड हो जाना कुछ गलत नहीं है, लेकिन इंक्लूडेड होना कंपल्सरी नहीं है। तो दो ट्राइंगल्स में इन द कोरस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स इफ टू एंगल्स एंड वन साइड, इंक्लूडेड मैं फिर बता रहा हूं, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है, इफ टू एंगल्स एंड वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट टू द कोरस्पॉन्डिंग टू एंगल्स एंड वन साइड ऑफ अदर, देन द ट्राइंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रेंट। ये एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंसी है। एज डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर बोर्ड में आती है। तो मज़ीद दो डेफिनेशंस आपको बताई, एक तो हमने पढ़ी थी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स की डेफिनेशन, दूसरी हम पढ़ चुके साइड एंगल साइड पॉस्टुलेट की डेफिनेशन, तीसरी हम पढ़ चुके एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंसी की डेफिनेशन। ये आपको पेज नंबर 187 बुक के थ्योरम 1 की स्टेटमेंट, ये डेफिनेशन है। अब यहीं से साथ इससे रिलेटेड करोलरीज हमें बताती हैं। करोलरीज क्या होती हैं? थ्योरम्स के डायरेक्ट रिजल्ट्स जो हम अप्लाई कर सकते हैं, डिडक्शंस उसकी निकली हुई, उनको करोलरीज कहते हैं। तो करोलरीज हमें बताती हैं कि साइड एंगल एंगल कॉन्ग्रेंट टू साइड एंगल एंगल कर लेंगे तो भी ठीक होगा, एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रेंट टू एंगल एंगल साइड कर लेंगे तो भी ठीक होगा। यानी हमें ये पता चला ये मज़ीद एक्सप्लेन करने से कि ज़रूरी नहीं होता कि साइड इंक्लूडेड ही हो, दरमियान वाली हो, कोई से दो एंगल और कोई सी एक साइड हो जाए तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होती हैं। इसको थ्योरम को हम प्रूव करके भी देखेंगे। मैं वंस अगेन बता रहा हूँ, फिलहाल मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। थर्ड केस है, तीसरी चीज, साइड 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 कॉन्ग्रेंट टू साइड साइड साइड। नाम से जाहिर हो गया, तीनों साइड्स का जिक्र हो रहा होगा। इन द कोरस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ABC
और वंस अगेन मैं फिर रिमाइंड करवा रहा हूँ कि बेसिक स्टेटमेंट कोरस्पॉन्डेंस, स्टार्ट कोरस्पॉन्डेंस, कोरस्पॉन्डेंस से ही हर सूरत स्टार्ट लेना है। तो इन द कोरस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल DEF, तो इन द कोरस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स इफ थ्री साइड्स 1, 2 and 3, three sides of one triangle are congruent to the corresponding three sides of other, then the triangles are congruent. एक ट्राइंगल की, दो ट्राइंगल्स की कोरस्पॉन्डेंस में एक ट्राइंगल की अगर तीनों साइड्स दूसरी ट्राइंगल की अगर कोरस्पॉन्डिंग तीनों साइड्स के कॉन्ग्रेंट आ जाए तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगी। दिस इज व्हाट वी कॉल SSS कॉन्ग्रेंट टू SSS। ये मिलेगा आपको आपकी बुक के पेज नंबर 192 पर, थ्योरम की स्टेटमेंट। क्वेश्चन कैसे आएगा? व्हाट इज या डिफाइन के नाम से SSS कॉन्ग्रेंसी, और फिगर आपको बुक में तो जाहिर बात है थ्योरम के मुताबिक है, वो जब हम थ्योरम करेंगे उसके अकॉर्डिंगली वो बनाएंगे। फिलहाल आप लोगों के लिए इस तरह की इस डेफिनेशन के साथ ये फिगर बना देना काफ़ी है कि दो एग्जैक्टली एक जैसी मयर तकरीबन करके बना लिया, एक जैसी लगती हुई ट्राइंगल्स बनाएं, एक साइड पर सिंगल कट, कोरस्पॉन्डिंग दूसरी पर डबल कट्स और कोरस्पॉन्डिंग तीसरी पर ट्रिपल कट्स शो करें, तो वो एक तरह से उसकी रिप्रेजेंटेशन भी हो जाएगी फिगर के साथ, ठीक। और चौथा केस या चौथा शॉर्टकट है राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड। पहले तो ज़रा हम राइट एंगल ट्राइंगल को तो रिकॉल करें। राइट एंगल ट्राइंगल वो क्या होती थी? रिसेंटली हमने टाइप्स ऑफ ट्राइंगल रिवाइज की थी, उसमें डिस्कस किया था अ ट्राइंगल हुज वन एंगल इज राइट, एक एंगल 90 डिग्री का हो, उसे राइट एंगल ट्राइंगल का नाम दिया जाता है। सपोज ABC। अब राइट एंगल ट्राइंगल में राइट एंगल के ऑपोजिट साइड को कहा जाता है हाइपोटेन्यूज, और अदर साइड्स में से एक साइड का नाम होता है परपेंडिकुलर, एक साइड का नाम होता है बेस। हमारे लिए इस वक्त मैटर कर रहा है हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज ज़्यादा मैटर कर रहा है। तो फोर्थ केस है पर्टिकुलरली राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड, हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रेंट टू हाइपोटेन्यूज साइड। और चूंकि राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड है तो राइट एंगल ट्राइंगल बना के मैं बताता हूं। इन द कोरस्पॉन्डेंस ऑफ टू राइट एंगल ट्राइंगल्स, कोरस्पॉन्डेंस का जिक्र भी जरूरी, राइट एंगल ट्राइंगल्स का भी जिक्र जरूरी। इन द कोरस्पॉन्डेंस ऑफ टू राइट एंगल ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल DEF, ये राइट एंगल को सिंबॉलिकली भी जरूर शो करना है आपने। एक तो प्रॉपर स्केल के साथ मेजर करके बनाएंगे तो राइट एंगल प्रॉपरली शो करेंगे, और राइट एंगल का सिंबल भी शो करेंगे। तो इन द कोरस्पॉन्डेंस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल्स, अब राइट एंगल के ऑपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड, वो ये भी हो सकती है, वो ये भी हो सकती है। हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट टू द कोरस्पॉन्डिंग हाइपोटेन्यूज and corresponding one side of other right angle triangle, then the triangles are congruent। कि दो राइट एंगल ट्राइंगल्स की कोरस्पॉन्डेंस में एक ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज एंड एनी वन साइड दूसरी राइट एंगल ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज और कोरस्पॉन्डिंग वन साइड के अगर कॉन्ग्रेंट आ जाए तो पूरी ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट। इस चीज को HS कॉन्ग्रेंट टू HS का नाम दिया जाता है, हाइपोटेन्यूज साइड। तो वंस अगेन, इन द कोरस्पॉन्डेंस ऑफ टू राइट एंगल ट्राइंगल्स, इफ हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ a triangle are congruent to the hypotenuse and corresponding one side of other, then the triangles are congruent। ये आपको मिलेगा
पेज नंबर, बुक के पेज नंबर, ये स्टेटमेंट बुक पेज नंबर 194 पर, इन द कोरस्पॉन्डेंस ऑफ टू राइट एंगल ट्राइंगल्स द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट टू द हाइपोटेन्यूज एंड द कोरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अदर, देन द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। अब यहाँ प्रूफ के लिए फिगर बनी हुई है। अब जब हम प्रूफ करेंगे उस वक्त ये फिगर हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल अगर ये एज डेफिनेशन आता है तो उसके लिए इतनी फिगर बना देना काफ़ी है कि दो राइट एंगल ट्राइंगल शो करेंगे, राइट एंगल्स शो करेंगे, हाइपोटेन्यूज पर कट का सिंबल शो करेंगे और कोई सी एक साइड कोरिस्पॉन्डिंग साइड पर कट्स का सिंबल शो करेंगे। तो इस तरह ये इस चैप्टर के में शॉर्ट क्वेश्चन जो डेफिनेशन टाइप है वो कंप्लीट हुए। डेफिनेशन टाइप शॉर्ट क्वेश्चंस, अभी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले बाकी हैं। तो हमने क्या क्या डेफिनेशंस की रिकॉल करते हैं जो बाकायदा तौर पर प्रॉपर डेफिनेशन के तौर पर आती हैं। नंबर 1 कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स की डेफिनेशन मार्क करवाई जा चुकी। नंबर 2 साइड एंगल साइड यानी SAS पोस्टुलेट। नंबर 3 एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंसी। नंबर 4 साइड 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 कॉन्ग्रेंसी। नंबर 5 हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रेंसी। तो ये 5 यूं समझ ले डेफिनेशन टाइप शॉर्ट क्वेश्चंस इसके डिस्कस किए। अभी इनको एज थ्योरम्स भी हमने डिस्कस करना है। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा थ्योरम, जिसकी खातिर हमने ये 3 से 4 दिन लगाए। थ्योरम क्या है? थ्योरम बेसिकली किसी ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम को लॉजिकल वे में प्रूव करने का, साबित करने का एक तरीके का नाम है थ्योरम। थ्योरम को प्रूव करना बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे कि कोई लॉयर अपनी बात को साबित करने के लिए, अगर कोर्ट में अगर एक लॉयर कोई बात कहता है, अब कोई स्टेटमेंट देता है, तो वो जब तक उस स्टेटमेंट को जस्टिफाई नहीं करेगा उसकी वो स्टेटमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। सेम सिचुएशन आप यूँ समझ लें कि अकॉर्डिंग टू रूल्स, लॉज, प्रिंसिपल्स, हम जब तक उस स्टेटमेंट को लॉजिकली जस्टिफाई नहीं करेंगे तब तक हमारी बताई हुई स्टेटमेंट्स बेकार होंगी। तो थ्योरम किसी ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम को, ज्योमेट्रिकल डिस्कशन को प्रूव करने का एक लॉजिकल वे है और एक प्रूव करने की एक यूँ समझ लें स्टेप्स हैं, एक एल्गोरिदम है जिस पर चलकर हम थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। थ्योरम के कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले थ्योरम की स्टेटमेंट होती है, जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले उसके 4 स्पेशल केसेस किए थे ना। SAS वो पोस्टुलेट था, वो थ्योरम नहीं था। ASA कॉन्ग्रेंट टू ASA वो थ्योरम था, वो थ्योरम की स्टेटमेंट थी ना। हम स्टेटमेंट को चले रिकॉल करते हैं। इन द कोरस्पॉन्डेंस ऑफ 2 ट्राइंगल्स, इफ 2 एंगल्स एंड वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट to the corresponding 2 angles and one side of other, corresponding 2 angles and one side of other, then the triangles are congruent। यानी हमने अपनी ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम को वर्ड्स में एक्सप्लेन किया, डिस्क्राइब किया। स्टेटमेंट के 2 हिस्से होते हैं। स्टेटमेंट में से ही निकालते हैं हम, कुछ हिस्सा गिवन होता है और कुछ टू प्रूव होता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स आप करते हैं, उसके क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ते हैं, स्टेटमेंट पढ़ के उसके अंदर से गिवन डाटा निकालते हैं और टू फाइंड निकालते हैं। इसमें टू फाइंड नहीं होता, टू प्रूव होता है बस। बाकी गिवन डाटा तो एक तरह से होता ही है ना, कि जैसे इन द कोरस्पॉन्डेंस ऑफ 2 ट्राइंगल्स, ट्राइंगल्स गिवन, कोरस्पॉन्डेंस गिवन, इफ 2 एंगल्स एंड वन साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट टू द कोरस्पॉन्डिंग 2 एंगल्स एंड वन साइड ऑफ अदर, यानी 2 ट्राइंगल्स में से 2 एंगल्स और एक साइड, दूसरी ट्राइंगल के 2 एंगल्स और एक साइड के कॉन्ग्रेंट गिवन, ये सब कुछ गिवन है। देन द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। तो ट्राइंगल्स देन वाला ऐसा यूजुअली प्रूव करने वाला होता है। तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट आपको प्रूव करनी है। तो स्टेटमेंट के बाद मैं इसके हिस्से बताने के बाद कंपोनेंट तो अलग के तौर पर लेंगे ना। तो दूसरी चीज़ हम
स्टेटमेंट के बाद, बल्कि वर्ड्स में लिखने से पहले सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि हम दूसरे नंबर पर उसकी फिगर बनाया करें। अब फिगर जाहिर बात है स्टेटमेंट के साथ तो नहीं के बने। स्टेटमेंट को देखते हुए ट्राइंगल, दो ट्राइंगल्स का जिक्र है, दो ट्राइंगल एक जैसी लगती है हम बनाएंगे। अब दो एंगल और एक साइड का जिक्र है, दो एंगल्स के दरमियान जैसे मैंने आपको टेक्निक बताई कि कट्स एक जितना मेजरमेंट शो करें, फिर कट्स के सिंबल शो करें, आर्क्स के सिंबल शो करें, उसके मुताबिक फिगर बनाएं। फिगर बनाने के बाद गिवन आ जाता है। गिवन आपको बाकायदा तौर पर डिस्क्राइब, अभी हम जब थ्योरम्स करेंगे प्रूफ तो वहाँ पर आप लोग खुद देखेंगे, तो बाकायदा तौर पर सिंबॉलिकली वर्ड्स में जिस तरह से सूटेबल लगता है उसके मुताबिक गिवन वाली सारी बातों को ना हमें पॉइंट्स बना के लिख लें, विदाउट पॉइंट्स लिख लें, उस तरह से एक्सप्लेन करना होता है। फिर आ जाता है टू प्रूव। वही बात स्टेटमेंट के अंदर से निकाला हुआ टू प्रूव, आपको क्या प्रूव करना है, क्या साबित करना है, वो चीज़ पॉइंट्स बना के सिंबल के साथ, वर्ड्स के साथ वो आपको लिखना होता है। फिर आ जाती है कंस्ट्रक्शन। जो कि हर थ्योरम में कंपल्सरी नहीं होती, किसी थ्योरम में करनी पड़ती है, किसी में करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो कंस्ट्रक्शन एक एडिशनल स्टेप होता है, एडिशन होती है थ्योरम को प्रूव करने के लिए। उसकी फिगर में भी हमें थोड़ा सा ऐड करना पड़ सकता है, उसके जो एक तरह गिवन वाली स्टेटमेंट है उन जैसी स्टेटमेंट्स बना के हमें कंस्ट्रक्शन में ऐड करनी पड़ सकती हैं। तो यूँ समझ लें कंस्ट्रक्शन एक ब्रिज होता है जो हमें गिवन से टू प्रूव की तरफ जाने में एक तरह से हेल्प आउट करता है। और अगेन बता रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन ज़रूरी नहीं कि हर थ्योरम में हो, किसी थ्योरम में करनी पड़ती है, किसी में नहीं भी होती। कंस्ट्रक्शन के बाद आ जाता है थ्योरम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, प्रूफ, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका। पार्ट ऑफ थ्योरम। ये तो एक तरह से हमें ग्राउंड प्रोवाइड कर रहे हैं ना, डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं ना। तो प्रूफ में लाइन लगाकर बाकायदा तौर पर स्टेटमेंट्स देते हैं हम, और फिर उन स्टेटमेंट्स की लॉजिकल रीजंस भी हमें देनी पड़ती हैं, क्योंकि रीजंस के बगैर स्टेटमेंट्स को बेकार समझा जाता है। कहीं पर किसी स्टेटमेंट की रीज़न नहीं होती, लेकिन फिर हम उसको लॉजिकली किसी हद तक जस्टिफाई ज़रूर किसी ना किसी शक्ल में करते हैं। तो ये इस तरह से थ्योरम होता है, थ्योरम प्रूफ होता है। और थ्योरम बोर्ड में आपको 8 मार्क्स का आता है, कंपल्सरी क्वेश्चन होता है। आप लोगों को जो उसकी पेपर पैटर्न बताया था उसके मुताबिक आपके पेपर का क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट क्वेश्चन कंपल्सरी होता है, जिसमें थ्योरम ज़रूर करना होता है। 2 थ्योरम्स आते हैं, उनमें एक थ्योरम की चॉइस होती है। तो इस तरह से थ्योरम को आपको प्रूव करना कंपल्सरी है, 8 मार्क्स का आता है। और अगर आप पूरी बुक के थ्योरम्स को एक नज़र दौड़ाएं तो कोई हाफ पेज का है तो कोई बड़ी बात है फुल पेज का है। वो करके आप नोट करें, क्वेश्चन आपका 2-2 पेजेस पर भी आता है, 3-3 पेजेस पर भी आता है, लेकिन वो 4 नंबर का होता है। और थ्योरम मैक्सिमम 1 पेज पर आएगा और वो 8 नंबर का है। मार्क्स बड़े दे जाता है। अच्छे तरीके से याद करके अच्छे तरीके से लिखा जाए, एक्सप्लेन किया जाए, मार्क्स बहुत दे जाता है। इसलिए थ्योरम को बहुत अच्छा फोकस करें। कुछ बच्चों के बड़े बहन भाई, कज़न्स थ्योरम्स को बहुत अच्छे तौर पर नहीं किए होते, वो अपने बहन भाइयों को बहुत ज़्यादा डरा रहे होंगे इस वक्त कि नहीं नहीं थ्योरम बड़ी खौफनाक चीज़ है, बड़ी मुश्किल चीज़ है, सर ऐसे ही लगे हुए हैं, बड़ा मुश्किल है। बेटे सर जब आपको थ्योरम कराएंगे ना, आप लोग खुद देख लीजिएगा कि ये कितनी आसान चीज़ है, इसको याद करना कितना आसान है। जो मुश्किल हिस्सा है मैं आपको खुद उसका बताऊंगा थ्योरम के प्रूफ के साथ, कि मुश्किल क्या होता है, कहाँ पर मुश्किल आती है, वहाँ पर केयरलेस होते हैं सिर्फ बच्चे। उस जगह पर अगर केयरफुल हो जाएं तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपको ये मुश्किल लगे, सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप गलत करें। 8 के 8 मार्क्स
आपको स्कोर करना कोई मुश्किल नहीं रहेगा। तो मैं थ्योरम को इंशाल्लाह आप लोगों के इतने इस तरीके से कराऊंगा कि आप लोगों को इस लेक्चर के दौरान याद होगा इंशाल्लाह। जो थोड़ी बहुत कमी है कम से कम वो बस आप लोगों को पूरी करने की कहूँगा, अदरवाइज़ इन लेक्चर्स के दौरान इंशाल्लाह आप लोगों को थ्योरम याद करा दूंगा मैं। तो इस तरह से आपको ये थ्योरम्स को प्रूव करना है। बाकी यहाँ तक इस चैप्टर से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव तो डेफिनेटली हम एक्सरसाइज के साथ करेंगे, और लॉजिकल सारा कुछ यूँ समझ लें हमारी ग्राउंड अब तैयार है। अब हम इजीली अपनी उस ग्राउंड पर थ्योरम की फ़्लाइट ले सकते हैं। तो डेली की हमारी हर लेक्चर में अब आगे थ्योरम्स की फ़्लाइट चलेंगी इंशाल्लाह। आप लोगों ने उसके लिए अपनी सीट बेल्ट्स को सही बांध के रखना है, फुल इन्वॉल्व होकर समझना है। इंशाल्लाह आप लोग बहुत अच्छे तौर पर थ्योरम्स को तैयार करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।